जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही रोमांटिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ भी लेकर के आता रहता हूँ। तो इस चैनल के द्वारा आपके लिए मैं आज जो कहानी लेकर के आया हूँ वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर कहानी है। आपने नाम सुना होगा राजा विक्रमादित्य का। उनकी जो सारी जितनी भी उन्होंने कहानियों के रूप में बहुत सारी कहानियाँ उनकी जीवन की हैं, तो उसी जीवन की एक कहानी है रानी चौबोली की कहानी। ठीक है, जो चौबोली रानी थी उसकी कहानी है ये, और बहुत मज़ेदार कहानी है। आप इस कहानी को पूरी सुनना तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। देखिए, एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी रानी के साथ में किसी बात को लेकर के उनसे बहस हो गई, क्योंकि जैसे पति पत्नी बैठे रहते हैं तो हो ही जाती है। तो रानी ने विक्रमादित्य से कहा, आप मुझसे बहस कर रहे हो, यदि मैं रूठ गई तो मेरे जैसी रूपवती और गुणवती दूसरी पत्नी आपको नहीं मिलेगी। विक्रमादित्य ने भी अपनी ऐंठ में कह दिया कि अगर ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे भी ज़्यादा रूपवती और गुणवती पत्नी ला सकता हूँ, जिसका तुम तो क्या स्वर्ग की अप्सराएं भी मुकाबला नहीं कर सकती। तब रानी ने गुस्से में कहा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे रानी चौबोली को ही जो है पत्नी बना करके ले आओगे। अब राजा विक्रमादित्य के दिल को ये बात तीर की तरह चुभ गई। उन्होंने भी गुस्से में कह दिया, अब तो तुम भी देखना, मैं रानी चौबोली को ही तुम्हारी सौतन बना करके लाऊंगा। अब राजा विक्रमादित्य ने निश्चय कर लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, रानी चौबोली से ही विवाह करना है। उन्हें पता था कि रानी जो चौबोली है अप्सराओं के समान रूपवान है, गुणवती है और बहुत ही मृदुभाषी है। ऐसी स्त्री है वो। बड़े से बड़े राजा जो है उससे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन रानी चौबोली ने अपने विवाह के लिए जो एक शर्त रखी है कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसको रात्रि के 4 पहरों में 4 बार बुलवा देगा। मतलब कि वो बोलती नहीं थी, 4 बार उसको जो बोलने पर विवश कर देगा उससे वो विवाह करेगी, और जो ऐसा नहीं कर पाया उसे उसकी कैद में रहना होगा। अब तक वो कम से कम 108 राजा व राजकुमारों को जो अपना भाग्य आजमाने के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन उनमें से एक भी राजकुमार या राजा उसे 4 बार तो क्या 1 बार भी नहीं बुलवा सका। सभी 108 जो राजा थे वो चौबोली के कैदी बन चुके थे। रानी चौबोली ने अपने राजमहल के सामने एक ढोल रखवा दिया था। जो भी कोई उससे विवाह करना चाहता है उस ढोल पर डंके की चोट मार करके उसको बजाना पड़ता है। तो राजा विक्रमादित्य ने अपने साथ में 4 वीर लिए, क्योंकि देखिए राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े तांत्रिक थे, उन्होंने बहुत से वीर सिद्ध कर रखे थे। तो उन्होंने 4 वीर अपने साथ लिए और उनको अपने साथ में लेकर के, जो कि वो अदृश्य भी हो सकते थे और अपना वेश भी वो बदल सकते थे, और उन्हें लेकर के वो रानी चौबोली से विवाह करने के लिए निकल पड़े वहाँ से। राजा विक्रमादित्य ने रास्ते में ही उन चारों को अपनी पूरी योजना के बारे में समझा दिया, जो वीर थे उनके। तो नगर में प्रवेश करने से पहले ही वो चारों जो वीर थे वो अदृश्य होकर के राजा विक्रमादित्य के साथ में वो चलने लगे। शाम होने से पहले ही वो सभी रानी चौबोली के जो राजमहल था उसके सामने वो पहुंच गए। वहां पहुंच करके उसने ढोल के पास में रखा हुआ डंका बजा दिया। अब ढोल का जो डंका बजा दिया तो ढोल की आवाज़ सुनकर के रानी चौबोली ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि ढोल बजाने वाले को आदर सहित अतिथि गृह में ले आए और उसका उचित सत्कार करें। अब जब रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही रानी चौबोली ने क्या किया, 16 श्रृंगार करके और अपने जो महल था महल में ही वो पलंग पर बैठ गई, और फिर उसने अपने सेवकों से राजा विक्रमादित्य को अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अब राजा विक्रमादित्य ने चारों जो उसके अदृश्य वीर थे उनको जो है चौबोली के महल में प्रवेश करवा दिया। योजना के अनुसार चारों वीर अदृश्य रूप में सूक्ष्म रूप धारण करके
एक एक करके एक पलंग के पास में जा कर के बैठ गया, एक मटके के पास चला गया, एक खिड़की के पास चला गया और एक रानी चौबोली के जो गले में जो हार पड़ा हुआ था, एक हार पर जा कर के बैठ गया। अब राजा विक्रमादित्य भी रानी चौबोली के सामने एक आसन पर बैठ गए। उन्होंने रानी चौबोली से बात करने का प्रयास किया, लेकिन चौबोली तो बोले ही नहीं। वह तो उनके सामने ऐसे बैठ गई जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। तब राजा विक्रमादित्य ने पलंग की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई पलंग, रानी चौबोली तो बोलेगी नहीं, अब तू ही कुछ कह दे जिससे कि रात का एक पहर तो कटे। तब पलंग के पायों के पास में छुपा हुआ जो वीर था वो बोला, अरे राजा विक्रमादित्य, आप यहाँ कहाँ आकर फंस गए? रानी चौबोली का तो आज तक कोई एक बार भी नहीं बुलवा सका, लेकिन कोई बात नहीं, समय काटने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप तो बस हुंकारा देते जाना। अब पलंग पे जो वीर बैठा हुआ था वो कहानी सुनाने लगा। अब राजा विक्रमादित्य हुंकारा भरने लगे। उसने कहानी सुनाई कि जो अवंती नगर था उसके राजा थे अवधेश सिंह और उनके बेटे चक्रधर थे और एक साहूकार का बेटा था शशिधर। उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, इसलिए दोनों साथ साथ ही पढ़ते थे, खेलते थे, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, मतलब कि वो साथ साथ ही दोनों रहते थे और दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते थे। अब दोनों का विवाह भी हो चुका था और दोनों की पत्नियां अभी मायके में ही थी, उनका गौना भी नहीं हुआ था। एक दिन साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि अब तुम अपनी पत्नी जो रत्ना थी, उनकी पत्नी का नाम रत्ना था, तो तुम दोनों जवान हो गए हो और अब ज़्यादा दिन बहू का जो मतलब मायके में रहना ठीक नहीं है, इसलिए उसे अपनी ससुराल जा कर के अपनी पत्नी को ले आओ। अब शशिधर कहने लगे कि पिताजी, आपकी आज्ञा बेटे के सर माथे पर, लेकिन मैंने राजकुमार चक्रधर से वादा कर रखा है कि मैं उसके बिना अकेले अब कहीं नहीं जाऊंगा। अब साहूकार कहने लगा कि यदि ऐसी बात है तो तुम अपने साथ राजकुमार चक्रधर को अपने साथ ले जा सकते हो, उसे अपनी ससुराल ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी ससुराल में उसकी आवभगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही होनी चाहिए। शशिधर ने अपने पिता की बात मान ली। राजकुमार चक्रधर ने भी अपने पिता से आज्ञा ले ली और श्रीधर के साथ जाने के लिए वो तैयार हो गया। अगले दिन सुबह सुबह ही दोनों ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। अब राजकुमार ने रास्ते में ही हंसी मजाक करते हुए जो दोनों चल रहे थे, लेकिन शशिधर मन ही मन ये सोच करके चिंता में घुला जा रहा था कि पता नहीं मेरी ससुराल वाले राजकुमार चक्रधर का आदर सत्कार उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप कर पाएंगे या नहीं, कहीं चक्रधर नाराज न हो जाए। इसी तरह चलते चलते वे बहुत आगे तक गए। रास्ते में एक देवी का मंदिर था। उन्होंने पता लगाया कि देवी के मंदिर में देवी के सामने जो भी मांगो वो मिल जाता है। रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं, कोढ़ियों का कोढ़ मिट जाता है और जिनका विवाह ना हुआ हो उनका विवाह भी हो जाता है और निस्संतान जिनके संतान ना हो उनको संतान की भी प्राप्ति हो जाती है। अब ये दोनों सुन करके मंदिर में देवी के दर्शन के लिए चले गए। शशिधर ने देवी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी माँ, मेरे ससुराल में मेरे मित्र चक्रधर का आदर सत्कार उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही होना चाहिए। यदि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई तो वापस लौटते समय मैं आपको अपना शीश जो है, मतलब कि अपना सिर काट करके आपको भेंट अर्पित करूंगा। अब देवी माँ से प्रार्थना करने के बाद दोनों फिर अपने मार्ग में आगे की तरफ बढ़ चले। थोड़े समय बाद वो शशिधर की ससुराल पहुंच गए। शशिधर की ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। शहर में उनकी बहुत सारी दुकानें थी। उनके खुद के कई जहाज थे जो पानी के थे। उनका जो व्यापार देश विदेश तक फैला हुआ था। पैसे वाले होने के साथ साथ ही वो बड़े दिल वाले भी थे। उन्होंने शशिधर और राजकुमार चक्रधर का ऐसा जो स्वागत किया, ऐसा सत्कार किया कि शशिधर ही नहीं, राजकुमार चक्रधर भी आश्चर्यचकित रह गया।
ऐसा सत्कार तो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। शशिधर के ससुराल वालों ने उन दोनों को 10 दिनों तक जाने नहीं दिया। वे रोज उनकी जो मनुहार करके उन्हें रोक लिया करते थे कि भाई आज और रुक जाओ। तो 10 दिन बाद शशिधर के बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने आदर सहित अपनी कन्या जो उनकी थी रत्ना, उसको उनके साथ विदा कर दिया। अब राजकुमार चक्रधर शशिधर की ससुराल वालों के सत्कार से इतना प्रभावित हुआ कि रास्ते भर उनकी तारीफ करता रहा। चलते चलते वो तीनों देवी के जो मंदिर था वहाँ पहुँच गए। अब शशिधर ने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं मंदिर में देवी के दर्शन करके आता हूँ। लेकिन चक्रधर कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब ऐसे ही रत्ना बोली कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी देवी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले लूँगी। शशिधर बोला कि नहीं, मैंने आते वक्त देवी माँ से अकेले दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए इस बार मैं अकेला ही माँ के दर्शन के लिए जाऊँगा। चक्रधर ने कहा ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आना। सहमति में सिर हिलाकर के शशिधर मंदिर के अंदर चला गया। वहां जाकर उसने अपना शीश काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। जब बहुत देर हो गई, शशिधर वापस नहीं आया, तो राजकुमार चक्रधर को चिंता होने लगी। उसने रत्ना से कहा, चक्रधर, भाभी बहुत देर हो गई है। चक्रधर कहने लगा कि भाभी बहुत देर हो गई है, शशिधर अभी तक नहीं आया, आप यहीं रुको, मैं मंदिर में जाकर के देख करके आता हूँ। इतना कह करके चक्रधर भी मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में जब उसने अपने मित्र शशिधर का कटा हुआ सिर देखा और उसका धड़ देखा, तो उसके पैरों के तले की जमीन निकल गई और वो वहाँ पर रोने लगा और बोला कि मित्र, तुमने ये क्या कर दिया? अब मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता को क्या जवाब दूंगा? हम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़कर मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, मैं भी यहीं अपनी जान दे दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी तलवार निकाली और अपना सिर काट करके वो भी उसने भी अर्पित कर दिया। उधर रास्ते में जो रत्ना खड़ी हुई इंतजार कर रही थी, वो इंतजार करते करते थक गई। अब वो भी मंदिर के अंदर चली आई। वहाँ से मंदिर के अंदर का दृश्य देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसका पति राजकुमार का सिर धड़ दोनों अलग हुए पड़े हुए थे। अब यह देख करके वो विलाप करने लगी। रत्ना ने कहा कि हे माँ, ये क्या हो गया? बिना पति के मैं अपने ससुराल किस मुंह से जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? सब मुझे अभागन, कलमुही कह करके मेरा अपमान करेंगे। ऐसा अपमानित जीवन मैं नहीं जी सकती। इससे तो अच्छा है कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। इतना कहकर उसने जमीन पर पड़ी तलवार को उठाया और अपना सिर काटने लगी। लेकिन तभी क्या हुआ कि देवी माँ प्रकट हो गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन रत्ना ने कहा कि देवी माँ, मेरे पति और उनके मित्र की बलि तो आप ले चुकी हैं। आपने इन दोनों को तो अपना बलिदान करने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हो? अब आप मेरी बलि भी ले लीजिए। वैसे भी मैं अपने पति के बिना कैसे जी पाऊंगी, मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। देवी ने कहा, मैं तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार चक्रधर की दोस्ती और तुम्हारे पति के प्रति निष्ठा से और प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार चक्रधर दोनों को जीवन दान देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके धड़ से जोड़ दो और मैं उनको पुनर्जीवित कर दूंगी। अब रत्ना ने क्या किया कि जल्दी जल्दी में दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ों से टिका दिए। देवी माँ ने अपना हाथ उठा करके एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। उनको जीवित करने के बाद देवी माँ तो अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन जल्दबाजी में रत्ना से एक गड़बड़ी हो गई। वहाँ पर उसने शशिधर का जो सिर था वो राजकुमार चक्रधर के धड़ पर जोड़ दिया और राजकुमार चक्रधर का सिर शशिधर के चक्रधर पर जोड़ दिया। अब वे दोनों विचार में पड़ गए कि रत्ना किसकी पत्नी है, शशिधर वाले सिर की या धड़ वाले की। उसने कहा कि राजा, मैंने तुम्हारे न्याय की बहुत प्रशंसा सुनी है, अब तुम ही न्याय करो कि रत्ना किसकी पत्नी है। राजा विक्रमादित्य ने तपाक से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, रत्ना शशिधर वाले जो धड़ है उसकी पत्नी होगी।
अब इतना सुनते ही राजा रानी चौबोली चौंक उठी और विक्रमादित्य की तरफ गुस्से से देखती हुई बोली चौबोली कि वाह वाह राजा, क्या खूब न्याय किया है आप। मैंने तो आपके न्याय के बारे में बहुत चर्चा सुनी थी, लेकिन आप तो एक छोटा सा न्याय भी नहीं कर पाए। रत्ना शशिधर के धड़ वाले की नहीं, बल्कि शशिधर के सिर वाले की पत्नी होगी, क्योंकि सिर के बिना धड़ का कोई मोल ही नहीं है। इंसान का सिर ही उसकी पहचान है, धड़ नहीं। चौबोली के बोलते ही राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए रानी चौबोली से कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने बिल्कुल सही न्याय किया। रत्ना सिर वाले की ही पत्नी होगी। तो तभी उन्होंने ढोली से कहा कि बजा रे ढोली, एक बार ढोल बजा। चौबोली बोली पहलो बोल। अब ढोली ने ढोल पर जोर से एक डंका बजा दिया। अब रानी चौबोली फिर से पत्थर की मूर्ति बन करके बैठ गई। तब राजा विक्रमादित्य के पास रखे मटके से कहा उन्होंने कि अरे ओ मटके, एक पहर तो पलंग ने काट दिया, लेकिन अभी भी रात के 3 पहर बचे हुए हैं। रानी चौबोली तो अब बोलेगी नहीं, और ऐसे वैसे बैठे बैठे रात कटेगी कैसे। अब तो तू भी कुछ बोल ले, कुछ अपनी सुना ले, कुछ दुनिया की सुना, ताकि कुछ समय कट जाए। मटके ने कहा कि मैं भी समय बिताने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुंकारा देते रहना। मटके ने कहानी कहनी शुरू कर दी और राजा विक्रमादित्य ने हुंकारा देना शुरू कर दिया। मटके ने कहा कि त्रिलोकपुर एक नगर था, उस नगर के राजा गोपेश्वर का बेटा हर्षवर्धन और साहूकार का बेटा माधव दोनों ही बचपन के पक्के दोस्त थे। साथ साथ खाते पीते थे, सोते जागते थे, उठते बैठते, लड़ते झगड़ते। लड़कपन की नादानी में उन दोनों ने एक दूसरे को एक वचन दे दिया कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को दूसरे के पास भेजेगा। अब ये वचन दोनों के आपस में हो गए, तो धीरे धीरे समय बीतता गया, बात आई गई हो गई, दोनों जवान भी हो गए। साहूकार ने अपने जो बेटा था माधव, उसका विवाह एक जो सुशील गुणवती सुंदर कन्या थी मोहिनी, उससे कर दिया। अब सुहाग रात वाले दिन मोहिनी सुहाग सेज पर 16 श्रृंगार करके बैठ करके अपने पति का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद माधव ने कमरे में प्रवेश किया और मुंह लटका करके उसके सामने बैठ गया। मोहिनी ने जब अपने पति को ऐसे उदास बैठे देखा तो वो समझ गई कि उसके मन में कोई तो बात है जिसे कहने से वो झिझक रहा है। उसने बड़े प्यार से माधव से पूछा कि क्या बात है नाथ, आप क्यों मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? माधव ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली तो क्या मेरे माता पिता ने लेने देने में या आपके परिवार की आवभगत में कोई कमी रख दी है? माधव ने कहा नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली फिर क्या बात है जो आप मुझे बताने में झिझक रहे हैं? मैंने आपसे विवाह किया है, आप मेरे परमेश्वर हो, मेरा सर्वस्व आपका ही है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका सुख दुख अब मेरा भी है, इसलिए आप मुझसे अपने मन की बात बता सकते हैं। माधव कहने लगा कि हे प्रिय, मैं एक धर्म संकट में फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मोहिनी बोली ऐसी क्या बात है? माधव कहने लगा कि लड़कपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुमार हर्षवर्धन को एक वचन दे दिया था जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूँ और ना ही निभा सकता हूँ। मोहिनी बोली कि ऐसा कौन सा वचन है जो आपने दे दिया और मुझे नहीं बता सकते? आप मुझे बता सकते हो उसको। माधव कहने लगा कि वचन ही कुछ ऐसा है कि जिसे तुम्हें बताने में भी मैं झिझक रहा हूँ। मोहिनी कहने लगी कि कैसा भी वचन हो आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं भी आपका वचन निभाने के लिए आपका पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। माधव कहने लगा कि हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के साथ पास भेजेगा। अब यदि मैं इस वचन को तोड़ता हूँ तो मेरे दोस्त के साथ दगा होगी, और अगर निभाता हूँ तो तुम्हारी लाज जाती है।
जिसको बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूं? अब इतना सुन करके वो बोली, इतना सुन करके मोहिनी बोली कि हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अब अपनी पत्नी जो मोहिनी की बात से माधव के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ और उसने मोहिनी को राजकुंवर हर्षवर्धन के पास जाने की आज्ञा दे दी। 16 श्रृंगार किए हुए छम छम पायल बजाती राजकुंवर हर्षवर्धन के महल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में कुछ चोर जा रहे थे। जब उन्होंने मोहिनी के पायल की आवाज़ सुनी तो वे उस तरफ आ गए जहां उन्होंने मोहिनी को इतने सारे गहनों में जाते हुए देखा। अब इतने सारे गहने देख करके उनकी आंखें जो वो चौंधिया गई। उन्होंने लूटने के इरादे से मोहिनी को रोक लिया और उसे डराते हुए बोले कि रुक जाओ, चुपचाप अपने सारे गहने उतार करके हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या करके तुम्हारे सारे जेवर ले लेंगे। मोहिनी हाथ जोड़ करके बोली कि कृपा करके अभी मुझे छोड़ दीजिए, अभी मैं किसी बहुत आवश्यक कार्य से जा रही हूँ, वापस आकर मैं स्वयं अपने सारे जेवर उतार कर आपको दे दूंगी। चोर बोला कि तुम्हारा क्या भरोसा, तुम अपने साथ सिपाहियों को ले आओ और हमें पकड़वा दो। जब बाद में भी तुम अपने गहने हमें दे ही दोगी तो अभी क्यों नहीं दे देती? तुम अभी दे दो सारे गहने हमें। मोहिनी बोली, इस समय मैं अपने पति का वचन निभाने के लिए जा रही हूँ, जिसके लिए मेरे शरीर पर इन गहनों का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको वचन देती हूँ, अपने पति का वचन निभाने के बाद मैं आपको दिया हुआ वचन जरूर निभाऊंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, अभी आप मुझे जाने दीजिए। चोर आपस में विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने आपस में सलाह करी कि अभी इसे जाने देते हैं, यदि यह वापस आएगी तो हम इसे लूट लेंगे, नहीं तो किसी दूसरे को ढूंढेंगे। चोर बोले कि ठीक है, हम तुम्हें जाने देते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले ही तुम्हें वापस आ जाना है। मोहिनी बोली ठीक है। चोरों ने उसे जाने दिया। मोहिनी वहां से उठकर और छम छम पायल छनकाती हुई राजकुंवर हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कक्ष में पहुंच गई। अब राजकुमार हर्षवर्धन अपने शयन कक्ष में अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। मोहिनी ने उसके पैर का अंगूठा पकड़ करके मरोड़ दिया और उसे उठाते हुए कहा कि जागो कुंवर साहब, जागो। राजकुमार कुंवर हर्षवर्धन शक पका करके उठ बैठा। अपने सामने 16 श्रृंगार किए हुए अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देख करके वो चौंक गया। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। उसने अपने हाथों से अपनी आंखों को बार बार मला और फिर देखा कि यह सपना तो नहीं है। एक अप्सरा सी सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी है। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा हर्षवर्धन ने कि हे देवी, आप कौन हैं? तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? इस तरह रात्रि के इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का क्या प्रयोजन है? मोहिनी ने कहा कि मैं आपके मित्र माधव की नवविवाहिता पत्नी मोहिनी हूँ और मैं उनका वचन निभाने के लिए आपके पास आई हूँ। हर्षवर्धन बोला कि वचन? कैसा वचन? मोहिनी बोली कि आपके और आपके मित्र के मध्य लड़कपन में एक बात तय हुई थी कि जिसकी शादी पहले होगी वह सुहाग रात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। इसलिए उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र माधव की आज्ञा से मैं आपके पास आई हूँ। राजकुमार हर्षवर्धन को अपने लड़कपन में और अपनी मित्रता के साथ हुई बातचीत याद आ गई। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवी, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह तो हमने लड़कपन की नादानी में एक दूसरे से वादा कर लिया था। यह कोई वचन नहीं है, केवल बचपन की नादानी है। मेरे मित्र की पत्नी तो मेरी भाभी हुई और भाभी तो माँ या बहन के समान होती है। मैं अपने बचपन की नादानी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज से आपको अपनी बहन बनाता हूँ। और इतना कहकर हर्षवर्धन ने मोहिनी को चुनरी उड़ाई और हीरे मोतियों से भरा हुआ एक थाल देकर के उसी समय विदा कर दिया। मोहिनी छम छम करती हुई वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी।
रास्ते में चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसके पायल की आवाज़ सुनकर वे छुप गए कि कहीं अपने साथ में सिपाहियों को तो लेकर के नहीं आ गई है। जब उन्हें तसल्ली हो गई तो वह अकेली है तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा कि अरे भाई, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में मोहिनी उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार हर्षवर्धन को दिया हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें पकड़ाते हुए कहा कि यह भी रख लीजिए, यह भी आपके भाग्य में ही था, और बस थोड़ा रुकिए, मैं अभी अपने सारे गहने उतार कर आपको दे देती हूँ। इतना कह करके वो अपने गहने उतारने लगी। चोर आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगे। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा कि रुको जरा, पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम कहाँ गई थी और यह हीरो का थाल तुम्हें कहाँ से मिला। तब मोहिनी ने उन चोरों को पूरी कहानी विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति की नादानी में दिया हुआ वचन निभाने के लिए राजकुंवर के पास चली गई। वह राजकुमार भी धन्य है जिन्होंने आपकी ये लाज नहीं लूटी, बल्कि आपके मान की रक्षा करते हुए आपको अपनी बहन बनाकर आपका मान और बढ़ा दिया। आप जैसी चरित्रवान पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपना भाई बनाने का सम्मान प्रदान करेंगी? मोहिनी की सहमति मिलने पर उन्होंने उससे अपनी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बंधवाया और उसे उसका हीरो का थाल वापस दे दिया। इसके साथ ही उनके पास जो भी लूटा हुआ धन था वो भी उन्होंने उसको दे दिया और सम्मान के साथ उसके घर तक उसको सुरक्षित पहुंचा दिया। अब इतनी कहानी सुनकर के मटके में छिपे हुए वीर ने कहा कि राजा में विक्रमादित्य से पूछा कि राजा विक्रमादित्य, तुम तो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हो, तो तुम ही बताओ किसकी भलमनसाही हुई, त्याग बड़ा था या राजकुमार हर्षवर्धन या चोरों का? तो विक्रमादित्य बोले कि यह तो बिल्कुल साफ है, राजकुंवर की भलवंशाही है और सबसे बड़ा त्याग है। वह चाहता तो मोहिनी की लाज लूट भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि मोहिनी को अपनी बहन बना करके उसका मान और बढ़ा दिया और साथ ही हीरो का थाल भी उसको भेंट में दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य की बातें सुनकर के चौबोली गुस्से से उबल पड़ी और वह गुस्से में राजा से बोली कि वाह राजा विक्रमादित्य, वाह, क्या न्याय किया है तुमने। क्या तुम ऐसे ही न्याय करते हो? तुम इतने प्रसिद्ध हो गए हो ऐसे न्याय करके? बड़ी भलमनसाहत और त्याग राजकुमार हर्षवर्धन की नहीं है, चोरों की थी। राजकुमार ने तो उसे अपनी बहन बना करके उसे अथाह संपत्ति में से बस जरा से हीरे उसको दे दिए, जबकि चोरों ने न केवल उसके जेवर और हीरो का थाल लौटाया, बल्कि उसे अपनी बहन बना करके उसे अपने पास जो भी कुछ था वो भी उन्होंने दे दिया और फिर उन्होंने उसको सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब राजा विक्रमादित्य ने शरारत भरी मुस्कान के साथ बोले वो, अरे वाह चौबोली जी, आप तो बहुत बुद्धिमान निकली, आपने तो बिल्कुल खरा न्याय किया है। चारों की भलमनसाही तो बड़ी थी चोरों की भलमनसाही। मैं आपके न्याय से सहमत हूँ कि चोरों की ही भलमनसाही बड़ी थी। रानी चौबोली दूसरी बार बोल चुकी थी, इसलिए राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा कि ढोली से बोले कि बजा रे ढोली 2 बार ढोल। चौबोली बोली दूजे बोल, और ढोली ने 2 बार डंके पर जोर से डंका मार दिया, ढम ढम। अब रानी चौबोली ने सोचा कि वो तो 2 बार बोल चुकी है, तो वो और भी ज़्यादा सतर्क होकर के फिर बैठ गई और फिर से पाषाण होकर के बन गई। तब राजा विक्रमादित्य ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा कि अरे खिड़की, अब तू भी तो रानी चौबोली बोलेगी नहीं, अब तो 2 घड़ी रात तो कट गई है, लेकिन बिना बोले सुने बाकी की रात कैसे कटेगी? अब तू ही कुछ बोल, कोई राज खोल। तब खिड़की में बैठे वीर ने कहा कि ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे पर। समय काटने के लिए मैं भी आपको एक कहानी सुना देता हूँ, आप हुंकारा देते रहना। तो खिड़की में बैठे हुए वीर ने कहानी सुनानी शुरू कर दी और राजा विक्रमादित्य ने जोर जोर से हुंकारा भरने लगे। वीर ने कहा कि केशवगढ़ में एक ब्राह्मण काशीनाथ और एक साहूकार बंशीधर रहते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी।
दोनों का विवाह बचपन में ही हो चुका था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। जवान होने पर दोनों एक साथ अपनी पति पत्नी को लेने के लिए रवाना हुए। अब बंशीधर ने अपने साथ में अपने एक नाई को भी ले लिया। तो कुछ दूर तक साथ चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन दोनों की ससुराल जाने के लिए रास्ता अलग अलग हो जाता था। इसलिए अब यहाँ से उन्हें अलग अलग मार्ग पर चलना था। तो इसलिए दोनों ने यह तय किया कि एक दूसरे से विदा ली और वापस आते वक्त इसी जगह पर दोबारा मिलेंगे। जो भी पहले यहाँ पहुँच जाएगा वह यहीं रुक कर के एक दूसरे का इंतजार करेगा। अब ये तय करके दोनों अपने अपने मार्ग पर वो चल दिए। कुछ समय के बाद बंशीधर अपने नाई के साथ अपने ससुराल पहुँच गया। अब बंशीधर के साथ उसके नाई को देख करके उसकी ससुराल वालों की एक बुजुर्ग महिला थी। उसने अपनी बहुओं को सलाह दी कि अरे छोकरियों, जवाई सा के साथ में गांव का नाई भी आया है, उसकी बहुत अच्छे से खातिर करना, कहीं कोई कमी न रह जाए, नहीं तो यह अंबिका के ससुराल वालों से जाकर के हमारी और बेटी के बारे में उल्टी सीधी बात करेगा। अच्छी खातिर की उसकी और अपने गांव के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेगा, हमारी तारीफ भी करेगा, जिससे कि हमारी बेटी अंबिका का मान सम्मान उसके ससुराल में बढ़ जाएगा। बस फिर क्या था, सारी बहुएं नाई की खातिरदारी में ही जुट गई। कोई भी जवाई बंशीधर को पूछे ना पूछे, नाई की खातिर में कोई कमी नहीं होने दी। खाना खिलाया या नाश्ता बिस्तर लगाना हो, पंखा झुलाना हो, हर काम में पहले नाई की बूझ होने लगी। अब ये देख करके बंशीधर तो मायूस होकर के मन ही मन चिढ़ गए। नाई अपनी मूँछों पर ताव देता हुआ और अपनी खातिरदारी करवाए और भी ज़्यादा। अब यह देख करके बंशीधर वापस अपने घर जाने के लिए जल्दी मचाने लगा। खैर 3-4 दिन खातिरदारी करने के बाद बंशीधर के ससुराल वालों ने अपनी बेटी अंबिका को उसके साथ विदा कर दिया। उन्होंने उनके साथ एक घोड़ा गाड़ी पर बहुत सारा धन और सामान भी दिया। अब घोड़ा गाड़ी में बैठ करके बंशीधर, अंबिका और नाई अपने घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में नाई बंशीधर के ससुराल वालों की तारीफ करते ही करते जा रहा था। उसकी ससुराल वालों ने तो अपने जवाई से भी ज़्यादा खातिर मेरी की है। अब उसकी बात सुन सुन करके बंशीधर का पारा और भी चढ़ गया और मन में चिड़न और गुस्सा बढ़ता चला गया। लेकिन नाई होता है ना, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके मुंह से और उसकी मनुहार और उसकी खातिरदारी की बात सुन सुन करके वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपनी पत्नी को और नाई को वही रास्ते में छोड़ दिया और खुद अकेला ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसके जाने के बाद नाई ने भी अपने गांव की राह पकड़ ली। पति द्वारा बीच रास्ते में ही छोड़े जाने पर अंबिका भी क्या करती, वह दुखी मन से घोड़ा गाड़ी वापस अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। लेकिन रास्ता भटक करके वो ही किसी दूसरे नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालिन का घर था। अंबिका ने उसे कुछ धन दे दिया और कुछ दिनों तक उसके साथ रहने के लिए उसे मना लिया। अब अंबिका मालिन के साथ रह करके उसके घर पर ही रहने लगी और मालिन बगीचे से फूल तोड़ करके उनकी मालाएं और गुलदस्ते बना करके राजा भानु प्रताप के महल में पहुंचाया करती थी। अंबिका भी इस काम में उसकी मदद करने लगी। मालिन बगीचे से फूल चुन चुन करके लाती और अंबिका उनसे बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह की मालाएं और गुलदस्ते बनाती, जिन्हें मालिन राजमहल तक पहुंचा देती। रोज नए नए तरह के सुंदर और मनमोहक गुलदस्ते थे, उन्हें देख करके राजा ने एक दिन मालिन से पूछा कि आजकल तुम बहुत सुंदर और मनमोहक कारीगरी के गुलदस्ते और मालाएं बना करके लाती हो, इतनी सुंदर कारीगरी तो तुम नहीं कर सकती, सच सच बता ये गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है। मालिन बोली, महाराज मेरे घर पर कुछ दिनों से एक स्त्री आकर के ठहरी हुई है, वह बहुत ही गुणवान और बहुत अच्छी कारीगर है, वह रोज ही इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती है। अब राजा भानु प्रताप बोले कि तुम अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने हाजिर करो। अब मालिन अंबिका के पास गई और उसने उसे राजा भानु प्रताप का हुक्म सुनाया। मालिन ने राजा के सामने जाने से मना कर दिया अंबिका ने, लेकिन अगर वो नहीं मानती तो मालिन को दंड दिया जाता।
तो वो अपनी जान बचाने के लिए कहने लगी कि राजा का हुक्म तो बजाना ही होगा। सो विनती करके वह अंबिका को राजा के महल के सामने ले गई। अब अंबिका के रूप और सौंदर्य को देख करके राजा भानु प्रताप अंबिका पर मोहित हो गया। उसके महल में उसके जैसी सुंदर और गुणवान एक भी स्त्री नहीं थी। उसने उससे अपने महल में भिजवाने का हुक्म दे दिया। अंबिका ने विनती करते हुए राजा से कहा कि राजन, आप तो इस नगर के मालिक हो, इस नाते आप मेरे पिता के समान हुए, फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? तो राजा भानु प्रताप ने कहा कि तुम हमारे नगर की नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे पिता नहीं हो सकते। तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बहुत समझाने पर भी राजा भानु प्रताप नहीं माना तो अंबिका ने कहा कि महाराज, मैं एक ब्याहता स्त्री हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। एक दिन ब्याहता स्त्री के साथ रहने से आपको भी पाप लगेगा। आप मुझे 6 माह का समय दीजिए। यदि इस बीच मेरा पति मुझे लेने के लिए नहीं आया तो मैं अपने आप को अविवाहित ही समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी। यह सुनकर राजा प्रताप ने उसे 6 माह का समय दे दिया, लेकिन उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में नज़रबंद करके रख दिया। अंबिका रोज महल के झरोखे से मार्ग पर देखती रहती कि कोई भी भूले से उसके मायके या ससुराल वाला उस ओर आ जाए तो वह उसे अपने हाल का संदेश भिजवा दे। उधर बंसीधर अपनी पत्नी का परित्याग करके उस जगह पहुंचा जहां उसने काशीनाथ से मिलने का वादा किया था। काशीनाथ उससे पहले ही वहां पहुंच चुका था और अपनी पत्नी गौरी के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने बंसीधर को अकेला ही आया देखा तो उसने पूछा, काशीनाथ, अरे मित्र, तुम अकेले कैसे चल रहे हो? मेरी भाभी को कहाँ छोड़ आए, या मेरी भाभी ने तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया? तब बंसीधर ने कहा कि काशीनाथ को सारी बातें बता दी। उसने पूरी घटना विस्तार से बताई। तब काशीनाथ ने उसे धिक्कारते हुए कहा कि धिक्कार है मित्र, किसी और के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि उसके घर वालों ने तुम्हारे न्याय की खातिर तुमसे ज्यादा कर दी तो इसमें भाभी का क्या दोष है? इतनी सी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? मेरी राय में तो हमें अभी वापस चलकर भाभी को ले आना चाहिए। बंसीधर ने काशीनाथ की बात मान ली। अब काशीनाथ ने अपनी पत्नी गौरी को पास के ही एक गांव में ठहरा दिया और स्वयं बंसीधर के साथ उसकी पत्नी अंबिका को लाने के लिए निकल पड़ा। बंसीधर ने अपनी ससुराल में लोगों से पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी तो मायके नहीं गई है, इसलिए वह अपने ससुराल न जाकर काशीनाथ के साथ अंबिका की तलाश में निकल पड़ा। अंबिका को ढूंढते ढूंढते वो दोनों उसी नगर में पहुंच गए। अंबिका ने महल के झरोके से उन्हें आते हुए देखा तो उसने अपने पति को पहचान लिया और महल के सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुला लिया। महल में पहुंचने पर काशीनाथ ने अंबिका को अपना परिचय दिया और कहा कि भाभी, मेरे मित्र से गुस्से में आपको छोड़ने का जो अपराध हो गया है वह अपनी करनी पर शर्मिंदा है। अब आप भी बीती बातों को भूल जाओ और हमारे साथ घर चलो। बंसीधर ने भी अंबिका से माफ़ी मांग ली और उसने अपने साथ घर चलने के लिए कहा। तब अंबिका ने उन दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तार से बताई और कहा, पहले हम दोनों को राजा के सामने जाकर उनसे आज्ञा लेनी होगी। दोनों राजा के सामने गए। अंबिका ने राजा से कहा कि मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं, इसलिए कृपया अब आप हमें जाने की इजाज़त दे दीजिए। राजा भानु प्रताप ने भी अपने वचन का पालन करते हुए अंबिका को अपने पति के साथ जाने की आज्ञा दे दी। वे तीनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में काशीनाथ ने अपनी पत्नी गौरी को भी अपने साथ ले लिया और सभी अपने नगर में आ गए और सुख से रहने लगे। अब कहानी सुनाने के बाद खिड़की में बैठे वीर ने कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, मैंने आपके न्याय की बहुत प्रशंसा सुनी है। अब आप मुझे बताओ कि वंशीधर और अंबिका में से कौन ज़्यादा महान है? विक्रमादित्य ने कहा कि इसमें पूछना क्या है, यह तो बिल्कुल साफ है। महानता तो वंशीधर की है, जिसने अपनी त्यागी हुई पत्नी को दोबारा अपना लिया। अब ये सुनकर के रानी चौबोली के तन बदन में आग लग गई। उससे चुप नहीं रहा गया। वह अंगारों भरी निगाह से राजा विक्रमादित्य को देखते हुए बोली
अरे अधर्मी राजा, क्या ऐसा न्याय करके ही तू प्रसिद्ध हुआ है? इसमें बंशीधर की कौन सी महानता थी? उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया। अपने मित्र काशीनाथ के समझाने पर उसने अपनी पत्नी को वापस अपनाया। महानता तो अंबिका थी कि जिसे निर्दोष होते हुए भी उसने अपने पति, जो उसके पति ने उसको त्याग दिया था, उसके पास रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वह अपने पतिव्रत धर्म पर अड़िग रही और उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री तो पूजने लायक है, उसे अपनाने में कौन सी महानता थी? राजा विक्रमादित्य ने शरारती मुस्कान से चौबोली की तरफ देखते हुए कहा, वाह चौबोली रानी, क्या न्याय किया है आपने। मैं तो आपके न्याय का कायल हो गया। रानी चौबोली तीसरी बार बोल चुकी थी, इसलिए विक्रमादित्य ने ढोली से कहा, बजा रे ढोली, 3 बार ढोल। चौबोली बोली, तीजो बोल। और ढोली ने ढोल के डंके को बजा दिया 3 बार, ढम ढम ढम। अब राजा विक्रमादित्य की मुस्कुराहट जो राजा विक्रमादित्य की मुस्कुराहट भरी जो नज़रें थी, उनको देख करके और चौबोली उनकी चाल को समझ गई। अब वह ज़्यादा सतर्क होकर के बैठ गई। उसने मन में निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चौथी बार तो बोलना ही नहीं है। अब राजा विक्रमादित्य ने रानी चौबोली के गले के में जो हार था उसकी तरफ देखते हुए कहा कि भाई हार, रात के 3 पहर तो मज़े से कट गए, अब तो बस 1 पहर बचा है। अब तू ही कुछ बता जिससे कि ये पहर भी जल्दी कट जाए। हार में बैठे हुए चौथे वीर ने कहा कि ठीक है राजन, मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप बस हुंकारा देते जाना। हार में बैठे वीर ने कहानी सुनानी शुरू की और विक्रमादित्य ने हुंकारे देना शुरू कर दिया। एक नगर में एक ब्राह्मण सच्चिदानंद, एक सुनार पन्नामल और एक दर्जी राम भरोसे और एक खाती था गोपीनाथ, ये 4 व्यक्ति रहते थे और चारों बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार उन्होंने आपस में सलाह की कि धन कमाने के लिए किसी दूसरी नगर में चला जाए। अब ये सोच करके चारों अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही अपने अपने औजार लेकर के कमाने के लिए एक दूसरे नगर की तरफ चल पड़े। पूरे दिन चलने के बाद वे एक जगह में पहुंच गए। वहां पहुंच के उन्होंने रात को वहीं रुकने का निश्चय कर लिया। चारों ने वहीं पर डेरा डाल दिया। भोजन पानी के बाद चारों ने आपस में सलाह की कि यदि हम सभी सो गए तो हो सकता है कि कोई हमारा सामान चुरा कर ले जाए, इसलिए हमें एक एक करके एक एक पहर तक जाग करके पहरा देना चाहिए। सबसे पहले जो खाती था गोपीनाथ, उसकी बारी आई। वह पहरा देने लगा। उसके 3 मित्र सो गए। पूरे दिन पैदल चलने के कारण वह भी थका हुआ था, इसलिए उसे भी नींद आने लगी, लेकिन वह सो कैसे सकता था। इसलिए उसने पानी से अपना मुंह धोया, अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे, लेकिन जितने भी उसने जतन कितने भी कर लिए, लेकिन उसकी आंखों से नींद नहीं गई। तब उसने इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा दिखाई दिया। उसने समय बिताने के लिए और नींद उड़ाने के लिए उसने अपने औजार निकाले और उस लट्ठे को तराशने लगा। पहर पूरा होने से पहले ही उसने उस लट्ठे को एक सुंदर पुतली के रूप में बदल दिया और उसने उसके हाथों में उसको चूड़ियां भी पहना दी। अब एक पहर बीत चुका था। अगले पहर में पहरा देने के लिए उसने दर्जी राम भरोसे को उठा लिया और खुद सो गया। राम भरोसे ने उठ करके हाथ मुंह धोए और पहरा देने के लिए वो बैठ गया। तभी वहां पर खाती के द्वारा बनाई हुई जो लकड़ी की पुतली थी वो उसको दिखाई दी। उसने उसे उठाकर अपने औजार और कपड़े निकाले और फिर सुई धागा लेकर के उनकी मदद से पुतली को सुंदर वस्त्र बना करके सिल करके उसने पहना दिए। अब इसी काम में उसका एक पहर बीत गया। तब उसने सुनार पन्नामल को उठाया और खुद सो गया। अब पन्नामल ने भी उठ करके अपना मुंह धोया और पहरा देते हुए इधर से उधर घूमने लगा। तभी उसकी नज़र लकड़ी की जो पुतली थी उस पर पड़ गई। उसने भी अपने औजार निकाले और उसके लिए गहने बनाने लगा। तीसरा पहर समाप्त होते होते उसने पुतली को सुंदर गहने पहना करके और खड़ा कर दिया। अब जब चौथा पहर आता है तो पहरा देने की बारी आती है ब्राह्मण सच्चिदानंद की। इसलिए उसने
पन्नामल ने सच्चिदानंद को उठा दिया और खुद सो गया। सच्चिदानंद भी हाथ मुंह धोकर पहरा देने लगा। जब उसकी नज़र उस सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए लकड़ी की पुतली पर पड़ गई तो उसने पुतली को उठाया और उसे अपने सामने रख करके कुछ मंत्र जाप करने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने पुतली में प्राण डाल दिए और पुतली अब एक सुंदर नवयुवती के रूप में बदल चुकी थी। तब तक एक पहर और बीत गया और सुबह हो गई। बाकी भी तीनों मित्र जो थे वो भी उठ गए। अपने सामने इतनी सुंदर युवती को देखकर उन्होंने सच्चिदानंद से उसके बारे में पूछा तो पन्नामल बोला कि यह सुंदरी कौन है मित्र और कहाँ से आई है। सच्चिदानंद ने कहा कि मुझे तो यहाँ एक गहने और कपड़े पहने हुए लकड़ी की पुतली मिली थी। मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए, इसलिए अब यह मेरी पत्नी बनेगी। तब खाती जो था गोपीनाथ उसने कहा कि नहीं मित्र, इसे मैंने बनाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, यह मेरी पत्नी बनेगी। तो दर्जी बोला जो राम भरोसे था कि मैंने इसको इतने सुंदर कपड़े सिल करके पहनाए हैं, इसलिए इस पर मेरा हक है। अब इतने में ही जो पन्नालाल था वो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे सुंदर सुंदर आभूषण बना करके पहनाए हैं, इसलिए ये मेरी पत्नी बनेगी। इस प्रकार चारों उस पत्नी पर अपना अपना हक जताते हुए एक दूसरे से झगड़ने लगे। अब इतनी कहानी कहने के बाद हार में बैठे हुए वीर ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि राजन, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अब आप ही न्याय करो कि उस पुतली का पति कौन होगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह तो सीधी सी बात है, ब्राह्मण सच्चिदानंद ने उसमें प्राण डाल करके उसे जीवित किया है, इसलिए वो उसकी पत्नी बनेगी। अब इतना सुनते ही रानी चौबोली को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने तय कर लिया था कि इस बार वो कुछ उसको बोलना नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। उसे इस तरह चुप देखकर राजा विक्रमादित्य ने हार से कहा कि अरे भाई हार, रानी चौबोली इस बार कुछ नहीं बोली, लगता है इस बार मैंने सही न्याय किया है। हार में बैठा वीर बोला, हे राजन, क्या खूब न्याय किया है आपने, आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए, बोलो राजा विक्रमादित्य की जय। अब बाकी जो तीन वीर थे वो भी राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे कि वाह वाह, क्या न्याय है, क्या न्याय है। अब इतना सुनते ही रानी चौबोली से रहा नहीं गया, अब वो गुस्से में बोल उठी। चौबोली बोली, इस गलत न्याय पर जय जयकार कैसी, राजा विक्रमादित्य बड़े न्यायप्रिय बनते हो, लानत है तुम्हारे न्याय पर, पता नहीं तुम्हारा न्याय जग प्रसिद्ध कैसे हो गया, तुमको तो न्याय करना ही नहीं आता, तुमने तो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध न्याय किया है। ब्राह्मण सच्चिदानंद ने उस पुतली में प्राण डाले, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया, इस तरह से वो उसका पिता हुआ। एक पिता अपनी पुत्री से विवाह कैसे कर सकता है, ये तो सबसे बड़ा नीच कर्म है। कोई भी स्त्री उसी की पत्नी है जो उसको चूड़ियाँ पहनाता है, और पुतली को चूड़ियाँ जो पहनाई हैं वो खाती गोपीनाथ ने पहनाई, इसलिए पुतली गोपीनाथ की पत्नी हुई। तब राजा विक्रमादित्य ने शरारत से हंसते हुए कहा कि रानी चौबोली की आंखों में आंख डालते हुए कहा कि वाह वाह, क्या खूब रानी चौबोली, आपने बिल्कुल धर्मोचित न्याय किया है। पुतली का पति खाती गोपीनाथ ही हो सकता है, लेकिन आप 4 बार बोल चुकी हो, अब तो बस मेरे साथ चलने की तैयारी कर लो। रानी चौबोली ने शर्माकर अपनी आंखें झुका ली। रानी चौबोली 4 बार बोल चुकी थी, इसलिए राजा विक्रमादित्य ने ढोली से कहा कि विक्रमादित्य ने बोला कि बजा रे ढोली ढोल 4 बार ढोल। चौबोली बोली चौथो बोल, और ढोली ने 4 बार डंके मार करके ढोल बजा दिया, ढम 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 ढम। रानी चौबोली 4 बार बोल चुकी थी और वो शर्त हार गई थी। शर्त के मुताबिक उसका विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ हो गया। राजा विक्रमादित्य ने रानी चौबोली से सभी बंदी राजाओं को आज़ाद करने के लिए कहा। रानी चौबोली ने सभी राजाओं को सम्मान सहित उनका राजपाट लौटाते हुए मुक्त कर दिया।
और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ उसकी नगरी की ओर चल पड़ी। तो देखिए, ऐसे थे राजा विक्रमादित्य और ऐसी है उनकी कहानियाँ। कितनी मज़ेदार कहानी है। इसी के साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।